बूढ़ी सांस की कहानी। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। सुमित्रा को सभी बूढ़ी सांस कहकर बुलाते थे। उसका शरीर भले ही बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका दिमाग और दिल आज भी जवान थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। वह अपने अनुभवों और ज्ञान की वजह से गांव के लोगों के बीच आदरणीय थी। सुमित्रा की जिंदगी की कहानी। सुमित्रा के पति का निधन बहुत पहले हो गया था, जब वह केवल 40 साल की थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। पति की मौत के बाद उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाला। खेतों में मेहनत करके, दूसरों के घरों में काम करके उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन समय के साथ बच्चे बड़े होकर शहर चले गए। अब गांव में सिर्फ सुमित्रा अकेली रह गई थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए दुआ मांगती। दुख का समय। शुरुआत में बच्चे छुट्टियों में गांव आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई कि वे सालों तक नहीं आए। सुमित्रा को अब अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, बच्चे खुश हैं, यही काफी है। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, सांस, आपके बच्चे क्यों नहीं आते? सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं खुश हूं कि उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया। सांस की परोपकारिता। सुमित्रा ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह कहती, अगर मेरा ज्ञान किसी के काम आ जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। धीरे धीरे गांव के बच्चे उससे जुड़ने लगे। वह उन्हें कहानियां सुनाती, नैतिक शिक्षा देती और जिंदगी के छोटे छोटे सबक सिखाती। एक अनमोल सीख है। एक दिन सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आए। किसी ने डॉक्टर को बुलाया तो किसी ने दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन सुमित्रा ने साफ कहा, मुझे पता है, मेरा समय आ गया है। बस मेरी एक आखिरी इच्छा है। गांव वालों ने पूछा, क्या इच्छा है सांस? सुमित्रा ने कहा, अगर मेरे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी मेरी दूसरी संतान की तरह हैं। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मिलकर रहें, एक दूसरे का सहारा बनें। बच्चों की वापसी। जब गांव वालों ने सुमित्रा की इस हालत की खबर उसके बच्चों को दी तो वे तुरंत गांव पहुंचे। मां को इस हालत में देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस एक वादा करो कि अब से तुम एक दूसरे के साथ रहोगे और गांव वालों को भी अपना परिवार मानोगे। अंतिम विदाई। सुमित्रा ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन गांव वालों और अपने बच्चों के दिलों में अमर हो गई। उसकी सिखाई हुई बातें और उसकी परोपकारिता गांव की मिट्टी में बस गई। कहानी की सीख। जिंदगी में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते और परोपकार होते हैं। बूढ़ी सांस ने दिखा दिया कि अकेलापन भी खुशी में बदला जा सकता है, अगर इंसान दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि इसकी गहराई मायने रखती है।